हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेस को एक एक टॉपिक हम इसमें देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस बोलते किसे हैं। जैसे कोई भी काम हम करते हैं अपने लाइफ में, तो वो सभी प्रोसेस जो हमारे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, हमारे लाइफ को चालू कर रखने के लिए जो चीज़ जरूरी होती है उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। सभी प्रोसेस जो एक साथ परफॉर्म करते हैं, फंक्शन एक साथ परफॉर्म करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन हम लेते हैं, फिर खाना खाते हैं तो एनर्जी जो है, जैसे खाना डाइजेस्ट होता है, हम जानते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, फिर ये ब्लड डाइजेस्ट करने काम करता है। फिर बेबी का प्रोडक्शन भी होता है, एक से दो होते हैं, सांस लेते हैं, खाना जो पचता है मेटाबॉलिज्म होता है, फिर पचने के बाद शरीर से बाहर निकल जाता है एक्सक्रीशन। तो ये सभी फैक्टर एक साथ मिल के हमारे लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेस मतलब जिंदगी जीने के लिए जो जो फैक्टर चाहिए, जिसके थ्रू हमारे लाइफ आगे कंटिन्यू करती है, हम जिंदा रहते हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इसमें इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक, जैसे न्यूट्रिशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कैसे खाना पचता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन है, फिर आपका एक्सक्रीशन है, एक एक चीज हम इसको डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम न्यूट्रिशन से, कि न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं जिसके वजह से हमें हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, और ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए वो चीज़ चाहिए, सस्टेनेबल चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। जैसे हम खाना खाते हैं ना, ये कुछ फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, हम नॉनवेज खाते हैं। तो जो चीज़ हम खाना खाते हैं ताकि हम ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म सस्टेन रह सके, जिंदा रह सके, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो खाना होता है जिसके थ्रू हम अगर खाएंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं, हमारी बॉडी डेवलप होगी और ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। आगे देखिए न्यूट्रिशन। अब अभी न्यूट्रिशन देख लिए कि खाना हम जो खाते हैं वो न्यूट्रिशन होता है। कितने तरह के न्यूट्रिशन है वो हम देखेंगे। जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? जब कोई अपना खाना खुद बनाए, जब अपना खाना खुद मतलब सेल्फ बनाए, कोई खाना खुद बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे पौधा है ना, अपना खाना खुद बनाता है, सन से सनलाइट ले लिया, फिर हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, नीचे से पानी ले लिया, मिनरल ले लिया, और ये खाना खुद बनाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटो मीन सेल्फ होता है, जो खाना अपना खुद बनाए उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अपने खाना बना के खुद अपने को न्यूट्रिशन ले ले, उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वो जो है दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, अदर्स पे डिपेंड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, हेट्रो मीन्स होता है आपका अदर। जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे है, आप देखोगे यहाँ पे रैबिट, आपका खरगोश जो है घास खाता है, आपका शेर जो है ये हिरन को खाएगा, चाहे रैबिट को खाएगा, तो ये दूसरे पे डिपेंड है। ये घास खाते हैं, शेर इसको खाता है, हम लोग भी है, दूसरे पे डिपेंड है। तो ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग भी है, ये आपका क्या है? हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक मतलब ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाना बनाने के लिए, उसे हम हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद पे डिपेंड होते हैं खाना बनाने के लिए, उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आगे देखिए इसमें इसमें एक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसे बोलते हैं? प्लांट जो खाना बनाता है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट खाना कैसे बनाता है? सन से सनलाइट ले लिया, यहाँ से हमसे कार्बन डाइऑक्साइड या एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, नीचे से वाटर और मिनरल्स ले लिया, और इसके हेल्प से प्लांट जो है फूड बनाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जैसे आप लोग बचपन से पढ़े आ रहे हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लिया और पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेके, और वो ग्लूकोज बनाता है, फूड बनाता है, C6H12O6, ग्लूकोज को फूड बोलते हैं, और ऑक्सीजन वो निकालता है। इसी प्रोसेस के थ्रू खाना बनता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट के जो लिप्स होता है ना, लिप्स में स्टोमेटा होता है। क्या होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होता है, और स्टोमेटा जो है चारों तरफ से
ये आपका गॉड सेल से घिरा हुआ रहता है। गॉड सेल होता है, इसी से घिरा हुआ रहता है। गॉड सेल खुलता है तो ये टाइनिंग ओपनिंग खुलती है और यहाँ से सांस लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और ये गॉड से जब क्लोज होता है तो स्टोमेटा के पोर्ट्स भी क्लोज हो जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी प्लांट क्या करता है, खाना बनाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसे होता है, ऐसे जीव जंतु, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डीके मैटर पे, डेड और डीके मैटर, डेड और डीके मैटर पे फीड होते हैं, उन पे सरवाइव करते हैं खाना बनाने के लिए। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई दरवाजा है, कोई डोर है, वो टूट गया है, आप उसको फेंक दिए है, तो बाहर फेंक दिए हो, बरसात आया, वो दरवाजा जो है लकड़ी है सड़ेगी गलेगी, उस पे गंदगी जगह पे आपका मशरूम जो कुकुरमुत्ता बोलते हैं ना वो जम जाता है। जब ये जम जाता है तो वहां पे सड़े गले चीजों पे ये जमता है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को, ऐसे ही प्लांट या ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलोगे। जो सड़े गले चीजों पे, डेड एंड डीके मैटर पे सरवाइव होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आगे देखिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग थिंग्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक। पीछे आप देखोगे कि ये सड़े गले चीजों पे डिपेंड होते हैं, उसे हम सेप्रोफिटिक बोलते हैं। और जो जिंदा चीजों पे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, हमारे सर में जू आ जाते हैं ना, तो जो जू आ जाते हैं हमको ही खाते हैं, हमारे सर से खून लेते हैं, हमारे ऊपर ही खाते हैं। हमारे पेट में अगर कीड़ी पड़ जाए तो वो हमारे खून को चूसेंगे, हमारे जो अंदर जो फूड है उसी को खाएंगे। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। कुत्ते में, चाहे आप देखते हो ना गाय भैंस में कुछ कीड़े लग जाते हैं, तो वो उनके अंदर ही उनके बॉडी से खून चूसते हैं, उनके ऑर्गेनिज्म उनकी स्किन को डैमेज करते हैं, उसी को खा के सर्वाइव करते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स पे सर्वाइव करते हैं अपने खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक बार हम रिकैप करते हैं सब कुछ। न्यूट्रिशन क्या होता है, वो खाना जो हम खा के अपने आप को डेवलपमेंट करते हैं, डेवलप करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे जीव जंतु जो खुद खाना बनाते हैं और सर्वाइव करते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं उसे हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्लांट जो है खाना बनाता है उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले चीजों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उसे हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिंदा चीज पे डिपेंड होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आगे देखिए, अमीबा कैसे खाना खाता है। अमीबा जो है समुद्र में पाए जाने वाला जीव जंतु है। ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना रहता है, बीच में इसका न्यूक्लियस होता है। मान लो कि ये खाना है, तो इसके जो बॉडी है ना, अपने आप से ये शेप अपना चेंज करता रहता है कैसे भी। इसी को हम सूडोपोडिया बोलते हैं या फाल्स फिट बोलते हैं। फाल्स फिट, अपनी बॉडी का शेप ये चेंज करता रहता है। जैसे यहाँ पे है तो शेप चेंज करके ऐसे घुमा लिया, फिर इसको अंदर कर लिया, फिर अंदर लेके डाइजेस्ट करके फिर बाहर ऐसे निकाल दिया, इजेशन एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो अमीबा ऐसे खाने लेता है, जो भी इसका प्रे होता है, जो भी फूड होता है उसको चारों तरफ से घेर लेता है, फिर न्यूट्रिशन लेने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद बाहर निकाल लेता है। नेक्स्ट इसमें है